मूवी स्टार्ट होते ही हम एक टेक्सटाइल मिल के ओनर राजीव को देखते हैं, जो उस वक्त अपने बेटे अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। अर्जुन अपने पिता को बताता है कि उसकी मां सुनीता की तबीयत फिर से खराब हो गई है और वो फिर से अकेले में किसी से बातें कर रही हैं। जिस पर राजीव उसे कहता है, मैं घर आ रहा हूँ, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ राजीव की असिस्टेंट नेहा जब एक रूम की लाइट ऑफ कर रही होती है तो उसे वहाँ किसी का साया दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑन करती है वहाँ कोई नहीं होता और जैसे ही लाइट ऑफ करती है वो भयानक साया फिर से नजर आता है। ऐसा बार बार होता है और वो साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। डरकर नेहा राजीव के पास जाती है, लेकिन वो काम में बिजी होता है और उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। वो उसे घर जाने को कह देता है, लेकिन जब राजीव खुद घर जा रहा होता है तो उसे भी वही खतरनाक साया नजर आता है। वो देखता है कि वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। राजीव भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो साया उस पर हमला कर देता है और उसकी टांग पर गहरे जख्म बना देता है। तभी राजीव को समझ आता है कि वो चीज सिर्फ अंधेरे में ही रह सकती है, लाइट में नहीं आ सकती। वो किसी तरह ऑफिस भाग कर आता है, लेकिन वहाँ सारी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं और अचानक कोई उसे पीछे से खींचकर ले जाता है और मार देता है। कुछ समय बाद हमें अर्जुन दिखाया जाता है, जो सोने जा रहा होता है, लेकिन उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि उसकी मां सुनीता किसी अदृश्य चीज से बात कर रही है और कह रही है, हमने तुम्हें जगा दिया। डरकर अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपनी मां के पीछे किसी के भयानक पंजे नजर आते हैं। इसी वजह से चाइल्ड वेलफेयर वाले अर्जुन की बड़ी बहन रिया को बुलाते हैं। रिया को बताया जाता है कि अर्जुन स्कूल में सोता रहता है और कहता है कि उसकी मां रात भर किसी डायना नाम की लड़की से बात करती है। रिया ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, डायना जैसा कोई है ही नहीं।